नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया हुआ था, अगर निफ्टी अगर गैप डाउन होता है और यहाँ पे कहीं पे ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसी जोन को ये अगर गैप फिल होता है तो मज़ा आ जाता, लेकिन गैप फिल नहीं होता। निफ्टी कल क्या करेगा ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि कल तो बजट है और संडे के दिन भी आज मार्केट ओपन है। तो फिर कल का मूवमेंट बहुत ही अपसाइड डाउनसाइड ऐसे वोलाटाइल बहुत रहेगा। तो ट्रेड करने से पहले थोड़ा संभल के ट्रेड करना है, या फिर जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या फिर जो भी प्राइस, या फिर जो भी स्टॉक आपको सेलेक्ट करना है वो ध्यान से देखना है, क्योंकि बजट के दिन मार्केट बहुत ही वोलाटाइल रहता है। अगर आप पिछली हिस्ट्री देखोगे तो अराउंड 3-4% अप डाउन पर नीचे हो जाता है। फिर वहाँ पे आपका लॉसेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको अच्छा कहाँ पे भी बुलिश या बेरी जो भी पैटर्न नज़र आता है तो प्लान बना सकते हैं। चलो तो फिर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर कैसे एक्शन प्लान बना के यहाँ से हम मार्केट का मूव कैप्चर कर सकते हैं, या फिर कहाँ पे कौन सी पोजीशन बना के हम अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हम जो रेगुलर केसेस। यहाँ पे देखो आप, अगर आपको समझ में आ जाएगा होता तो डाउन केस में इसको भी टच नहीं किया है, जो कि हम ये सपोर्ट पहला मान के चल रहे थे, इसको भी टच नहीं किया है। और डाउन होने के बाद इसी जोन को अराउंड निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के अराउंड वहाँ के जोन में ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि निफ्टी और थोड़ा नीचे आना चाहिए, या फिर कल का ओपनिंग जो रहेगा गैप डाउन ओपन, तो डिस्कस कर लेते हैं क्या प्लान बना के हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि हम रेगुलरली डिस्कस करते हैं, अगर फ्लैट केस रहता है तो फ्लैट केस में ये जो गैप बना हुआ है ये अगर फील होता है, और फील होके इस जो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर अगर क्लोज होता है, तो एक रिटेस्ट होके निफ्टी कल अराउंड 25800 का टारगेट मुझे कल के कल दिख रहा है। ये अगर ये मूवमेंट पॉसिबल होता है तो फ्लैट केस में इसको ब्रेक करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट रहेगा अपना 25458.1। उसको ब्रेक करना चाहिए और उसके बाद एक रिटेस्ट होना चाहिए, उसके बाद ही 25800 तक का टारगेट कल निफ्टी दे सकता है। ऐसे मुझे बजट का भी जैसे ही न्यूज़ आना चालू हो जाएगी तब से वो के अकॉर्डिंग ही चलना चालू। अगर एक बात सुन लो, ये इसके यहाँ पे गैप फिल कर देता है और इसको क्लोज नहीं कर पाता है नीचे की तरफ, यहाँ पे इसके नीचे रहने का कोशिश करेगा, और ये 25060 यहाँ तक आने की भी पॉसिबिलिटी है कि ये मेजर रोल इम्पोर्टेंट प्ले करेगा। ये गैप फिल नहीं होता है तो डाउन साइड तरफ जाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, और यहाँ तक आने का चांस रहेगा। ये तो पहले अपना ये पॉइंट रहेगा, उसके बाद ही ये अपने रुकेगा। अगर गैप अप केस आता है, गैप अप केस में कैसे रहेगा? गैप अप केस मतलब ये जो गैप है इसके ऊपर अगर कहीं पे भी यहाँ पे अगर ओपन होता है तो आप इसका एक बार ये इसके ऊपर 15 मिनट या 13 मिनट का क्लोजिंग देखेंगे, और क्लोजिंग के बाद यहाँ से अपसाइड की तरफ फिर से 25800 तक के टारगेट के लिए हम सकते हैं, और अच्छा खासा वहाँ पे मूवमेंट जो कि हम डेली में देखते हैं कि दिन में 200-150 पॉइंट होगा, कल बजट की वजह से अराउंड 400-300 पॉइंट का मूवमेंट है सिंगल डे। अगर यदि डाउनसाइड केस आता है तो इस ब्रेक करना चाहिए। इसको अगर ब्रेक करना है तो अपसाइड के लिए सोचना। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें लगता है डाउन साइड की तरफ, ये जो ट्रेंड लाइन हम मान के चल रही है, ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। ये डाउन साइड की तरफ रहेगा, क्योंकि आप डाउन ओपन होने के बाद की केस है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये लाइन रहेगा 25150, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 25159.80 मतलब 25160, ये अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमें देखना है। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं हो सकता है तो अपसाइड की तरफ 101%, ये जो मूव आपको दिख रहा है इसके अगेंस्ट ये 25800 का टारगेट मैं कल मान के चल रहा हूँ, क्योंकि बजट के दिन अच्छा खासा मूवमेंट भी रहता है, लेकिन रिस्क भी उतना रहता है। चलो 15 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट में क्या कैसी पॉसिबिलिटी हो 15 मिनट।
परसों एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, लाइन था, आपको याद रहा होगा। इस ट्रेंड लाइन का अगर आप सहयोग या फिर सपोर्ट लेके या फिर कोई सपोर्ट की तरफ मान कर इसी ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे अगर होता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे टच होता है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पोजीशन बना के एक बार छोटा साइज का एसएल लगा के यहाँ पे अपसाइड की तरफ मेरा कल का टारगेट यही रहेगा, 25,800 रहेगा, और डाउन साइड का टारगेट जो भी रहेगा वो 25,000 या फिर ये डाउन साइड की तरफ जो ट्रेंड लाइन है वो। तो फिर ऐसा प्लान हम बना के चलते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये गैप कल फील होगा और उसके बाद ऊपर जाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा। अगर ये गैप नहीं फील होता है तो मार्केट नीचे की तरफ रहने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहने वाले। वो कल डिसाइड होगा, वो न्यूज़ की बेसिस पे रहेगा। कि कल बजट रहेगा तो यूनिट मोमेंट बहुत फास्ट एंड क्विक रहता है, तो विदाउट स्टॉप लॉस काम मत कीजिएगा। जैसे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।